लोकसभा चुनाव 7वें चरण का कल से नामांकन शुरू हो गया। जागो राजभर, जागो राजभर जिस तरह से देखें तो काफ़ी दिन से चर्चाएं में हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आप फील्ड में हैं, लोगों के बीच हैं, लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा होगा, क्या लग रहा है कि जागो राजभर की तरफ से, या अभी अभी एक बात भी आई है कि आप सपोर्ट कर रहे हैं एक प्रेस वार्ता के तहत, वो पिंटू राजभर है। तो लेकिन आपका जो नज़रिया है, जो सोच है, वो किधर जा रहा है? जो मिंटू है, राजभर है, पूर्वांचल के महापंचायत से और पार्टी से हैं। तो अभी हमारे साथ भैया, हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। तो भैया, आपका पूरा परिचय जानेंगे। मेरा नाम महेंद्र राजभर है और जागो राजभर जागो समिति का मैं सचिव हूँ उत्तर प्रदेश, और हमारा संगठन लगभग 26-27 जिलों में रन कर रहा है और लगभग हमको लगा 17 राज्यों में हमारे सदस्य हैं। हम लोगों का बस एक ही मुद्दा है, एसटी आरक्षण। इसी की लड़ाई को लेकर हम चल रहे हैं। और आज हम भी थे वहाँ, हम गए थे मिंटू जी के कार्यक्रम में। उन्होंने हमसे कहा था कि जो आप मुद्दे लड़ रहे हैं उस मुद्दे के बारे में हमको भी जानकारी दीजिए, तो करना क्या है। हमने कहा जितनी भी पार्टियां हैं, जो समाज के नेता हैं, वो हमारे मुद्दे को अपने अपने मैनिफेस्टो में इसको आधार बना के लोग लड़ें। हमने ये नहीं कहा था कि जागो राजभर जागो आपको समर्थन दे रहा है। आपको उसके लिए एक साक्ष्य दिखा दे कि देखिए, ये हम लोगों ने लगभग देख रही हैं कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी को भी दिया है हमने। अब देखिए, इधर हम आकाश आनंद जी को भी लेटर बनाए हैं। इधर देखिए, हम राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश भारतीय कांग्रेस ये अवनीश कुमार पांडे जी को भी दिए हैं, और ये देखिए बहन मायावती को भी दिए हैं। हम इनको क्या नाम है, धर्मेंद्र यादव जी के दिए हैं। 1 तारीख को ही हम समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को भी दिए हैं। तो हम इसलिए दिए हैं क्योंकि हमारा एक ही मुद्दा एसटी आरक्षण के ये है कि चुनाव है। हम आज 4 सालों से लगातार इसमें हम लोग, हमारी टीम और हमारे समाज के लोग जो आर्थिक से लेके शारीरिक सामाजिक सारा सहयोग समर्थन जो दे रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि एनडीए 2014 में हमने वोट दिया, 17 में दिया, 19 में दिया, 22 में दिया। 2 बार प्रदेश की सरकार बनाई, 2 बार सेंट्रल की सरकार बनाई। लेकिन हमारे मुद्दे जस के तस है, जितने ज्वलंत मुद्दे, जबकि ओबीसी समाज में सबसे निचले पायदान पे पाए जाते हैं। ऑलरेडी हम 3 राज्य में एसटी में हैं। उस मुद्दे को लेकर हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हर नेताओं से गुहार लगा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन अगर हमारी बात को मान लेती है तो राजभर समाज इंडिया गठबंधन को वोट करेगी। अगर इंडिया गठबंधन नहीं मानती है तो हम लोग एसटी आरक्षण के मुद्दे पर नोटा दबाओ, हक अधिकार पाओ के नारा बुलंद करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। लेकिन ये जो मिंटू राजभर जी ने कहा, अभी हमने कहा कि भाई साहब, आपने कहा कि वो हमारे बोलने में गलती हो गई। आपने एक प्रत्यावेदन दिया है जो हम हमारे एजेंडे में डालने के लिए हमको ऐसा कहना चाहिए, हम नहीं बोल पाए। लेकिन हम कह रहे हैं कि आप जब शुद्धता से कम पेपर या प्रत्यावेदन दे रहे हैं तो उस पर गौर कीजिएगा कि क्या मुद्दे हैं, क्या बातें हैं, किस लिए हो रही हैं। क्योंकि देखिए, समाज हमारा एक तो नेता गुमराह करते आए। आप एक युवा नेता हैं, एक नए नवेले नेता हैं, तो आप अगर शुरू में ही गुमराह कर देंगे तो ये राजभर समाज का विश्वास हर नेताओं से उठता जाएगा। इसके लिए हमने कहा कि आप ऐसे बात न किया करें जिससे समाज गुमराह हो। तो जिस तरह से देखा जाए तो ये चुनाव है, चुनाव में क्या मुद्दा होगा आप लोगों का? क्योंकि लगातार तो देखते आ रहे हैं 4 साल 5 साल, और हर प्रतिनिधि को देखते आ रहे हैं। तो इस बार क्या मुद्दा होगा? क्या लगता है, कौन से किसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं? देखिए, हमने कहा कि हमारे समाज का मुद्दा एक ही है, एसटी आरक्षण। इसे यहाँ से हम लोगों ने सर्वे कराया 11 मार्च 2023 को, डायरेक्शन मिला, उस पर कार्रवाई धीमी गति रही। 18/8/2022 को फिर कंटेम्प्ट किए, उसमें भी करीब 9-10 बार सुनवाई हुई। 2 जुलाई को डेट लगा है। 13/3/2024 को एक क्या है कि एक आर्डर भी आ गया है कि हम 2 तारीख को आपका कार्रवाई आपका फाइल पर रिपोर्ट बन के कोर्ट में लग जाएगी। ये प्रक्रिया यहाँ की जो उत्तर प्रदेश सरकार की प्रक्रिया है लगभग पूर्ण हो गई है। यस करे या नो करे। रही बात दिल्ली की, तो अब दिल्ली की प्रक्रिया इस चुनाव में हमने एजेंडे में डालने के लिए कई लोगों से संपर्क किया, तो एजेंडे में लेट हो गया, नहीं डाल पाए। तो मैं माननीय
अखिलेश यादव जी से और राहुल गांधी जी से आग्रह विनती निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि हमारे मुद्दे को, हमारे समाज के मुद्दे को, इस ज्वलंत मुद्दे के, इस गरीब शोषित वंचित समाज के, जो सबसे निचले तबका समाज है इस समय देखा जाए तो ये जो हमारे दलित भाई हैं उनसे भी निचले पायदान पे है, इनको उठाने का काम अगर करेंगे आप लोग प्रेस मीडिया के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अगर समाज को सांत्वना देंगे तो समाज आपको सारे पूर्वांचल के सारे सीटों पे आपको फ़ायदा पहुंचाने का काम करेगी, आपको सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। और सरकार का बस एक ही मुद्दा है एसटी आरक्षण, जिसके लिए हम इंडिया गठबंधन से दिनों रात हम देखें, दिल्ली, लखनऊ, बम्बई, जितना भी नेता पड़ता है, लखनऊ से लेके दिल्ली से लेके बनारस से लेके गाजियाबाद, जहाँ जाना पड़ता हम जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मुद्दा देखिए, सरकार तो दो ही बनेगी, या तो एनडीए की सरकार बने या इंडिया की सरकार बने, या मोदी प्रधानमंत्री बने या राहुल प्रधानमंत्री बने, दो ही लोग बनेंगे। तो हम एनडीए को देख लिए हैं 4 बार, इनको 2 बार प्रदेश में, 2 बार सेंट्रल में देख के, अब हमको राहुल गांधी, क्योंकि युवा नेता है, इनसे सारे युवा आस लगाए बैठे हैं, क्योंकि पढ़े लिखे नेता हैं, 9-9 डिग्रियां हैं। तो जो युवा, अच्छा 2007 में हमारी टीम इनसे मिल भी चुकी है माननीय राहुल गांधी जी से, राहुल गांधी जी ने सांत्वना दिया, लेकिन चुनावी प्रक्रिया में इतना व्यस्त होने के कारण कनिष्क कुमार तक ही हमारी बात पहुंच पाई। उस समय चुनाव आया, बोले कि आपके टीम का कोई चुनाव लड़ना चाहे तो लड़ ले, और कुछ लोगों के कहने पर वोट भी लड़ाए, टिकट भी दिए, लड़वाए भी, लेकिन हम लोगों ने कभी टिकट की मांग नहीं की। अभी आपको बता दें, कल परसों की बात, हम लोग प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी से मिले, अजय राय जी ने भी कहा कि आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, आप लोगों को जो ज़रूरत हो, और 2027 में हम आप लोगों को लड़ाने का काम करेंगे। हमने कहा मान्यवर जी, आपसे क्षमा चाहते हैं, हम इसके लिए आपके पास आए ही नहीं है, हमारा ये जटिल मुद्दा है। आपसे लखनऊ में भी मिले, बनारस में मिले, अब लगभग 4 बार मिलते रहे। आप अपने इंडिया गठबंधन के जो इसका नेतृत्व कर रहा है, जिनके ऊपर पढ़े लिखे युवाओं ने आस लगाया माननीय राहुल गांधी जी से, आप उनसे हमारा एक बार मंच से और प्रेस कॉन्फ्रेंस से